से स्वागत है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं आज निफ्टी ने कैसा कामकाज किया, क्या हमने डिस्कशन किया था और फिर देखते हैं कल के क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे और किन लेवल्स पे हमको ट्रेड लेना है। तो दोस्तों देखिए निफ्टी आज ओपन होता है इस कैंडल पे। देखते हैं दोस्तों 18638 के लेवल, जो हमारे 18640 से 650 की रेंज है, इंपॉर्टेंट रेंज जो रेजिस्टेंस रेंज है, उस लेवल पे ही ओपन होता है और हाई बनाता है 654 का और लो बनाता है उस कैंडल में 18617, जो 600 का लेवल या 580 का प्रिसाइसली लेवल हम मान के चलें, जिसके नीचे हमें पुट लेनी थी, जो हमने डिस्कस किया था। उस लेवल के बीच में निफ्टी ओपन होता है और फिर ऊपर की तरफ बढ़ने लग जाता है। ऊपर की तरफ चलते चलते निफ्टी एक हाई बनाता है जो 18668 का। तो बेसिकली हमें ट्रेड लेनी थी 580, तो हमने ट्रेड ले ही ली और मार्केट ऊपर जाने। ऊपर की ट्रेड दोस्तों अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था कि ऊपर की ट्रेड हमको 730 के बाद लेनी है, 780 और फर्दर टारगेट्स के लिए। तो ऊपर की हमारी ट्रेड नहीं बनी, फिर निफ्टी ने नीचे की जर्नी स्टार्ट की और फाइनली निफ्टी ने यहाँ पर कहीं इस कैंडल में निफ्टी ने 580 को ब्रेक किया। तो 580 को ब्रेक करने के बाद हमारे जो टारगेट्स है वो कहीं ना कहीं 500 के हमारे टारगेट थे और प्रिसाइसली हम कहें तो 530 के हमारे टारगेट थे। फिर देखिए दोस्तों इस कैंडल का हाई निफ्टी ने कहीं ब्रेक नहीं किया और फाइनली लास्ट 30 मिनट्स में निफ्टी ने इस कैंडल का जो लो बनाया है वो अराउंड 18529 का बनाया। तो बेसिकली 18530 के जो हमारे टारगेट्स हैं वो निफ्टी ने दिए हैं और इसी कैंडल में फिर जो हमारी क्लोजिंग है वो 18550, बेसिकली 18580 के नीचे जो क्लोजिंग है वो हुई है, जो बियर्स के लिए काफ़ी अच्छी है, जो ये भी दर्शा रही है कि मार्केट अब कहीं ना कहीं वीक है चार्ट्स पे। जैसा कि कल भी मैंने आपको बताया था कि निफ्टी अपने चार्ट्स पे वीक लग रहा है, तो अब मार्केट उस वीकनेस को दर्शा रहा है। यहाँ के जो हमारे टारगेट्स हैं बेसिकली इस लेवल को टूटने के बाद हमारे टारगेट्स जो थे, जो हमने डिस्कस किया था, वो बड़े टारगेट्स थे 430 400 के करीब के हमने टारगेट डिस्कशन किया था। तो मे बी वो दोस्तों आपको आने वाले 1 या 2 दिन में दिख जाए। मे बी क्या पता कल एक्सपायरी है तो निफ्टी के ऊपर वैसे ही प्रेशर रहेगा, वोलेटिलिटी बनी रहेगी या तो कल, और मे बी इन फ्राइडे निफ्टी में हमें 18400 और 350 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो अब आगे क्या दोस्तों, आगे सिंपल है, ये कैंडल एक अच्छी कैंडल बनी है। अब अगर हमें कल जो ट्रेड लेना है वो इस कैंडल के नीचे ट्रेड लेना है, जो इस कैंडल का लो है 530 जब निफ्टी ब्रेक करता है तो 530 के बाद आपको एक पुट की पोजीशन लेनी है। और अगर आपने अपनी पुट की पोजीशन होल्ड की हुई है तो आप आराम से करीब 615 या 620 का एक ऐसा लगा के उस पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। और अदरवाइज अगर आपको न्यू पोजीशन बनानी तो इस कैंडल का लो टूटने के बाद एक न्यू पोजीशन बना सकते हैं। आपके टारगेट्स रहेंगे 18430, 18350 एंड अगर आप उसको होल्ड करते हैं, आप दिसंबर सीरीज की पुट लेते हैं तो आप 18135 और 18000 के लिए भी अपनी पुट को होल्ड कर सकते हैं। क्योंकि जो हमने डिस्कस किया था कि मार्केट एक रेक्टेंगल में, कल जो हमने डिस्कशन किया था कि मार्केट देखिए इस रेंज में, ये रेक्टेंगल की रेंज में ट्रेड कर रहा है, इसको अगर ब्रेक करेगा तो कम से कम भी हमें यहाँ से 130-150 पॉइंट्स देने चाहिए। तो 130-150 पॉइंट्स के हमारे टारगेट अब ओपन है। मार्केट ने इसको ब्रेक किया है। अगर मार्केट कल थोड़ा सा ऊपर आता है 580, 590 और 600 को ब्रेक नहीं करता और वापस नीचे की तरफ चल लेता है तो हमारे टारगेट्स बहुत जल्द हमें मिल जाएंगे, जो हमारे 18400 और 350 के टारगेट्स हैं। तो ये हो गई नीचे की बात। ऊपर का एनालिसिस दोस्तों अभी भी सेम है। आपको कॉल में सिर्फ और सिर्फ इस कैंडल के हाई के बाद बैठना है, जो हमारा कैंडल का हाई 18668, बेसिकली 18680 के बाद आप एक कॉल की पोजीशन में बैठ सकते हैं, लेकिन आपके टारगेट बहुत छोटे होंगे। 680 के बाद आपको 730 के टारगेट्स और 730 के बाद आपको 780 के टारगेट। 780 अगर दोस्तों ब्रीच होता है तो फिर आप 18900 के टारगेट्स के लिए बैठ सकते हैं। ये हमारे ऊपर की तरफ मेन जो रेजिस्टेंस लेवल है वो बनते हैं। सपोर्ट लेवल्स हमने डिस्कशन कर लिए हैं, बट फिर भी हम एक बार आवरली चार्ट्स पे देख लेते हैं कि हमारे सपोर्ट लेवल्स क्या हैं। अगर मार्केट इस लेवल को ब्रीच करता है तो ये कैंडल का दोस्तों लो देखिए, ये कैंडल का लो अगर आप इसमें देखेंगे तो करीब इस कैंडल का जो लो है वो 18430 ही आता है। तो 18430 हमारे पहले टारगेट्स रहेंगे और 18430 के बाद ये कैंडल का हाई, इस कैंडल दिस कैंडल का हाई, जो इस कैंडल का हाई हमारा करीब 18325, तो 18350 और 330 के हमारे दूसरे टारगेट होंगे। तो नीचे की तरफ हमारे दोस्तों टारगेट जो है 18430 एंड 18330 और 350 के हमारे टारगेट हो सकते हैं। और इसके भी नीचे अगर मार्केट जाना स्टार्ट करता है तो 135 का लेवल जो है वो एक सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है। वहाँ पे आपको अपनी पोजीशंस रिव्यू करनी चाहिए। तो आई होप दोस्तों निफ्टी में कैसे कामकाज करना है और क्या लेवल्स निकल के आ रहे हैं वो आपको क्लियर है।
अब हम डे चार्ट पे देखते हैं कि डे चार्ट पे हमारा मार्केट कैसा जा रहा है। तो डे चार्ट पे अगर आप देखें, जो भी कल मैंने डिस्कशन किया था कि निफ्टी लोअर हाई एंड लोअर लो बना रहा है, तो आज निफ्टी ने, देखिए इस कैंडल को देख लेते हैं, आज निफ्टी ने इस हाई को ब्रेक करने की कोशिश की, लेकिन आप ये चीज़ देखिए दोस्तों, इसकी जो बॉडी है, इसका जो क्लोज हुआ था, प्रीवियस कैंडल का जो क्लोज था, वो कहीं ना कहीं 18642 था, और इसकी जो बॉडी है, इस कैंडल की जो बॉडी है, जो ऊपर की तरफ है, जो ओपनिंग प्राइस है वो 18638 है। मतलब बेसिकली इसकी जो बॉडी है उस बॉडी से नीचे ही है। विग को ना देखिए, ओनली बॉडी। जब हम ये ट्रेंड चेक करते हैं तो इसमें हम बॉडी मैटर करती है, हमारी विग थोड़ी अगर ऊपर भी चली जाए तो उससे मैटर नहीं करता, हमारी बॉडी मैटर करती है। तो बॉडी हमारे इसके क्लोजिंग प्राइस से इसकी ओपनिंग प्राइस कम है, तो बेसिकली ये ट्रेंड लो ही कंसिडर किया जाएगा, और लो इसने अगेन इसके एक लोअर लो बनाया। तो कहीं ना कहीं मार्केट अपना जो पॉजिटिव ट्रेंड था या जो अप ट्रेंड था उसको चेंज करके डाउन ट्रेंड में जा रही है। आरएसआई की वैल्यू देखिए, आरएसआई कल भी हमने डिस्कस किया था, आरएसआई स्लोपिंग डाउनवर्ड्स हो रही है। ये देखिए स्लोप नीचे की तरफ स्लोप बना रहा है, और जो नीचे के आरएसआई के लेवल से कहीं ना कहीं उस लेवल पे जहाँ से उसको रजिस्ट ऊपर की तरफ बढ़ने के लिए, जो हमने डिस्कस किया था कि यहाँ ऊपर बढ़ने में स्ट्रगल कर रहा है, उसको आरएसआई के लेवल को तोड़ा मार्केट ने, और अब कहीं ना कहीं इस लेवल 55 की तरफ जा रहा है। अभी हमारा जो आरएसआई है 59.40 है। मतलब अभी भी आरएसआई के हिसाब से भी मार्केट में और पॉइंट्स हैं जहाँ तक मार्केट गिर सकता है। और उसके बाद हमें दोस्तों ये रिव्यू करना पड़ेगा, जब हमारा आरएसआई 50 के करीब या 53 52 के पास पहुंचेगा, तो अगर हमारा आरएसआई ऊपर की तरफ से ट्रैवल करता हुआ 50 को नीचे की तरफ ब्रेक करता है, तो मार्केट हमारा और बेयरिश हो जाएगा और हमें बड़ा डाउनफॉल देखने को मिलेगा। एमएससीडी को देख लेते हैं दोस्तों। वेट, एमएससीडी में हमने डिस्कस किया था कि अच्छे एंगल के साथ एक बियरिश क्रॉसओवर हो रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए, ये दिस इज कॉल्ड बियरिश क्रॉसओवर इन एमएससीडी, और जो हमारे हिस्टोग्राम बन रहे हैं वो भी रेड बन रहे हैं। तो बेसिकली एमएससीडी हमारा नेगेटिव है, आरएसआई हमारा स्लोपिंग डाउनवर्ड्स है, और एक कहीं ना कहीं वो लेवल दिखा रहा है कि थोड़ा सा नीचे हो जा सकता है। और टेक्निकल चार्ट्स में भी, डे चार्ट में भी हमारा निफ्टी वीक नजर आ रहा है। और आवरली चार्ट में एक बार चेक कर लेते हैं दोस्तों। देखिए ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी, ये चीज़ देखिए यहाँ पर निफ्टी एक अप ट्रेंड में है। ये देखिए आवरली चार्ट में ये अप ट्रेंड में है, और कहीं ना कहीं फिर ये देखिए लोअर हाई लोअर लो, और ये एक डाउन ट्रेंड की तरफ निफ्टी जा रहा है। तो बेसिकली अभी अगर हम टेक्निकल चार्ट्स की बात करें तो निफ्टी वीक है, बट अगर आप पीसीआर देखते हैं कल के लिए, तो जो हमारा पीसीआर की वैल्यू आ रही है वो 0.766 है। तो पीसीआर हमारा अभी ये बता रहा है कि पीसीआर मार्केट को बड़ा फॉल होने से रोक सकता है। तो आपको कॉशियसली ट्रेड करना है। अगर आपको आपके टारगेट 430 450 जल्दी मिलते हैं तो आपको कल एटलीस्ट नेक्स्ट टारगेट्स के लिए वेट नहीं करना है, एक बार अपने प्रॉफिट्स बुक करने हैं, मार्केट को सेटल होने देना है। मार्केट वीक है तो और गिरेगा ही, आपको मौका मिलेगा पैसा कमाने का, लेकिन किसी भी लालच में अपने पैसे को गंवाना नहीं है। तो 430 और 400 के लेवल्स पे आप अपने प्रॉफिट बुक कीजिए या अपनी पोजीशंस को हेज कीजिए एसएल के साथ, एंड देन प्ले फॉर 350 एंड 135। आई होप दोस्तों आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा और पिछले वीडियोस पसंद आ रहे होंगे और आप एक अच्छा पैसा कमा रहे होंगे। तो अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। एंड दोस्तों अगर आपको कोई चीज़ लग रही है कि उसमें ऐड होनी चाहिए या मैं कोई चीज़ मिस कर रहा हूँ या आप वो चीज़ जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।